दोस्तों, आप में से तकरीबन सभी लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि इंडिया में आजकल कुछ पाकिस्तानी ड्रामास बहुत ज्यादा वायरल हैं। लाखों की नहीं, करोड़ों की व्यूवरशिप है अभी के टाइम पे इन ड्रामास की। इंडिया में बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर फीचर्ड ड्रामा मेरी जिंदगी है तू 1.1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे। और इसमें इंडिया की व्यूवरशिप कितनी है, इस बात का अंदाजा आप लोग इस चीज से लगा सकते हो कि हफ्ते में 2 एपिसोड्स आते हैं इस ड्रामा के। ARY के ऑफिशियल चैनल पे लगभग 30 मिलियन व्यूज आ जाते हैं इन नए 2 एपिसोड्स पे, और इंडिया वाले चैनल पे यानी टॉप पाकिस्तानी ड्रामाज नाम के यूट्यूब चैनल पे 36 मिलियन व्यूज आ रहे हैं इन लेटेस्ट एपिसोड पे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल पे चला गया है ये ड्रामा अभी के टाइम पे इंडिया में। अब चीजें काफी हद तक पहले जैसी नहीं रही। ड्रामाज फिर से अवेलेबल तो है इंडिया में, लेकिन चैनल्स वो नहीं है। कुछ चैनल्स की रीच काफी डाउन है अभी के टाइम पे। इंडियन ऑडियंस किस वजह से इन ड्रामास को देख रही है? ऐसी क्या वजह है कि लोगों की इंस्टा फीड पूरी तरह से भर चुकी है अभी के टाइम पे इन कुछ ड्रामास से? क्या वजह है कि इंडियन ऑडियंस बैन होने के बावजूद भी इन ड्रामास को देख रही है? चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, कि आखिर क्यों इतने सारे इंडियंस देखते हैं इन ड्रामास को? तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि आज से काफी साल पहले बॉलीवुड में कितनी जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा, फैमिली ड्रामा, मेलो ड्रामा और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स पे मूवीज बनती थी। ऑडियंस बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी उन स्टोरीज को, क्योंकि वो कहानियां एंटरटेनिंग होने के साथ साथ लोगों को काफी रिलेटेबल लगती थी। ऐसे सीन्स बहुत कम होते थे जो आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख पाते थे। इससे इन ड्रामास की रीच, एक्टर्स की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ती थी। तभी सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब, इनको हर जनरेशन के लोग जानते थे क्योंकि इनका कंटेंट सबके लिए सूटेबल था। लेकिन काफी अरसे तक जब बॉलीवुड में इसी तरह की मूवीज बनती रही, एक वक्त आया जब मेकर्स भी इससे बाहर निकले और व्यूअर्स भी। सबने अलग अलग जॉनर्स एक्सपीरियंस किए। ऑडियंस ने भी तकरीबन हर तरह के जॉनर को एक्सेप्ट किया है इंडिया में। उस वक्त पे ये करण जौहर और सूरज बरजातिया टाइप मूवीज से बोर हो गए थे, ऐसा काफी सारे लोग कहते हैं। लेकिन अब जब इतना सारा कंटेंट इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, इतने सारे जॉनर्स पे मूवीज बन रही हैं अभी के टाइम पे, OTT प्लेटफॉर्म अपना अलग लगा हुआ है, तो इस बीच में ऑडियंस अब जाकर वो पुरानी सिंप्लिसिटी ढूंढ रही है। और जिन मूवीज को तब ओल्ड फैशन कह रहे थे, अब उन्हें कल्ट क्लासिक कह रहे हैं। अब ना ही वैसी लव स्टोरीज बन पा रही हैं बॉलीवुड से, और ना ही वैसी कॉमेडी हो पा रही है, जो कि काफी नेचुरल सी बात है। हर चीज का अपना एक वक्त होता है, अपना एक दौर होता है। अब लव स्टोरीज के नाम पे मारकाट, गाली गलोच, 50-60 किसिंग सीन्स देखने को मिल जाते हैं। ऑडियंस इन्हें भी देख लेती है, लेकिन जो सिंप्लिसिटी और ईमानदारी एक स्टोरी में ऑडियंस डिमांड रखती है, वो आज के टाइम पे पाक ड्रामास से मिल रही है। इन ड्रामास की पेस काफी अच्छी होती है, जिससे ऑडियंस को ये फील नहीं होता कि ये लोग बस पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि आजकल बॉलीवुड से पता चल रहा है बॉर्डर 2 देख के। इन ड्रामास में वैसे सीन्स नहीं होते जो आजकल आप चारों तरफ देख पा रहे हो। अब नॉर्मल हो गए हैं वैसे सीन्स, और ये एक बहुत ही बड़ी वजह है जिससे इन ड्रामास की रीच बढ़ जाती है। जो हमसे ऊपर वाली अंकल आंटी वाली जनरेशन है, वो भी इन ड्रामास को देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ नौजवान भी, जो आजकल के इस जालिम जमाने में भी सच्चे प्यार की तलाश में हैं। उनको लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा होगा जैसा ड्रामा में हो रहा है। मन ही मन खुश होते रहते हैं लोग ये सब देखकर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि रिलेटेबल लगती हैं इस किस्म की कहानियां ऑडियंस को। रीजन तो और भी कई सारे हैं जिनकी वजह से ऑडियंस पसंद करती है पाक ड्रामास को, लेकिन ये बातें ऑब्वियसली सभी ड्रामास पे लागू नहीं होती। कुछ कुछ ड्रामास की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि इंडिया में हर एक किस्म के जॉनर पे काम कर रहे हैं फिल्म मेकर्स। इसमें रोमांटिक मूवीज भी शामिल हैं, लेकिन वो पाक ड्रामास वाली कुछ बातें चाहकर भी नहीं आ सकती मूवीज में। तभी इंडियंस ज्यादातर, मैं कहूंगा 95%, सिर्फ रोमांटिक पाक ड्रामास को ही फॉलो करते हैं। और ऐसे ही ड्रामास इंडिया में वायरल भी होते हैं। आप तेरे बिन देख लीजिए, खुदा और मोहब्बत, इश्क मुर्शिद, और अभी की ताजा तरीन मिसाल मेरी जिंदगी है तू। ये भी कामयार और आयरा की लव स्टोरी की वजह से इंडिया में इतनी ज्यादा वायरल है अभी के टाइम पे। बाकी कोर्ट रूम ड्रामा, बायोपिक, एक्शन मूवीज और भी पता नहीं क्या क्या बॉलीवुड में बनता रहता है और हर महीने रिलीज होता रहता है। इन ड्रामास के वायरल होने के पीछे का रीजन यही है कि मोहब्बत में ये प्योरिटी अब कहीं ना कहीं रेयर लगने लगी है। तभी इंडियन व्यूअर्स ये देखकर खुश हो रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो देखने को नहीं मिलता, अलग है बाकियों से। अब यहां पर दूसरा सवाल आता है कि बैन होने के बावजूद भी व्यूअर्स फिर भी क्यों देख रहे हैं इन ड्रामास को, और इतना कैसे देख पा रहे हैं कि व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स ही ब्रेक हो रहे हैं? तो देखिए, मैंने कुछ चीजें नोटिस की हैं जब से ये ड्रामास बैन हुए हैं।
तब से कुछ ही ड्रामाज ने वैसा परफॉर्म किया है जैसे पहले करते थे ड्रामाज। दानिश तैमूर साहब का शेर हो गया और अभी के 2 ड्रामाज, ये कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पिछले कुछ सालों में इंडिया में काफी बड़ी ऑडियंस, काफी अच्छी फैन फॉलोइंग बन चुकी है। वो लोग इनके नए प्रोजेक्ट्स की खबर जरूर रखते होंगे। बिलाल, हानिया, दानिश, फिरोज, दूरे फिशां, अहमद अली, ये सभी ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पहले भी पास्ट में कुछ ड्रामाज काफी सक्सेसफुल रह चुके हैं इंडिया में। बैन के बाद ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड हिट ड्रामा हमें देखने को नहीं मिला है इंडिया में। सांवलियार पिया और मेरी जिंदगी है तू, इन ड्रामास के अलावा बाकी ड्रामास पे इंडिया में अभी के टाइम पे काफी नॉर्मल व्यूवरशिप आ रही है, 1 से लेकर 5 मिलियन के बीच में। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी नए एक्टर का ड्रामा वायरल नहीं जा सकता। पूरे चांसेस हैं, जैसे पहले थे वैसे ही है। आजकल तो कुछ भी हो सकता है। एक क्लिप वायरल हो जाए तो ऑडियंस ढूंढते हुए आती है कि क्या है ये, कहां है ये, कौन है ये। ऊपर से ये ड्रामास पूरी तरह अवेलेबल हैं जैसे पहले हुआ करते थे। खैर, अभी के हिसाब से मामला कुछ और है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब अगर बात की जाए उन ड्रामाज की जो अभी वायरल है इंडिया में, तो सबसे पहला नाम आता है मेरी जिंदगी है तू और सांवलियार पिया का। कुछ ही दिन पहले सांवलियार पिया खत्म हो चुका है। इंडिया में इसने भी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी व्यूवरशिप मेंटेन की थी और ये ड्रामा भी अपने ऑन एयर टाइम पे ही बिलियन व्यूज क्रॉस कर गया था। लेकिन ये जो दूसरा ड्रामा है मेरी जिंदगी है तू, इसने एक अलग लेवल का बेंचमार्क सेट कर दिया है बाकी अपकमिंग ड्रामास के लिए। हानिया आमिर की कितनी बड़ी ऑडियंस थी बैन होने से पहले इंडिया में, शायद आपको याद होगा। इंस्टा पे उन्हें काफी सारे लोग पसंद कर रहे थे उस टाइम पे। बिलाल भी इश्क मुर्शिद के बाद इंडिया में काफी बड़ी ऑडियंस की नजर में आ गए थे। बिलाल भाई, यू ब्रॉट मी बैक टू पाकिस्तानी ड्रामा, बिलीव मी, आपकी वजह से हमने वापस देखना शुरू किया है ड्रामा। तो इन दोनों का ये जो पेयर है ये कोई नॉर्मल पेयर नहीं है। दोनों सॉलिड एक्टर्स होने के साथ साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं इंडिया में, तभी इस किस्म के क्रेजी व्यूवरशिप नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। वरना ये जो हो रहा है अभी के टाइम पे, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अब मुझे लग रहा है कि सांवलियार पिया के बाद दानिश तैमूर साहब का ड्रामा हमराई आएगा। मुझे ऐसा लग रहा था। वो भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं और बैक टू बैक उनके भी ड्रामाज बिलियन क्लब में शामिल हो रहे हैं। उनके पिछले कुछ ड्रामाज ब्लॉकबस्टर रहे हैं। तो मैं काफी एक्साइटेड था देखने के लिए इस बार दानिश तैमूर साहब क्या कमाल करके दिखाएंगे। लेकिन जियो वालों ने सिर्फ 1-2 प्रोमो डाले उस ड्रामा के और अभी के वक्त पे उस ड्रामा की कोई बात नहीं हो रही। शायद ये ड्रामा अब हमें इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा जितनी जल्दी हमें लग रहा था कि ये शुरू हो जाएगा। अब जियो वाले कोई सारा आपी नाम का ड्रामा टीज कर रहे हैं, तो फिलहाल हमें और कोई बड़ा ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा कुछ वक्त तक। खैर दोस्तों, आपके क्या ओपिनियंस हैं इंडियन व्यूवर्स के इस क्रेजी रिस्पॉन्स पे, और कोई ऐसी चीज जो मैं मेंशन करना भूल गया हूं इस वीडियो में, आप मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी दोस्तों, हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा, ठीक है। मेरे खोने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बाय।